अपनी आवाज़ खुद बनिए। अगर आप अपनी आवाज़ बनेंगे तो 100 लोग आप तक आएँगे और आपकी आवाज़ पूरे दुनिया भर में छा जाएगी। तो अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने लिए काम करिए और अपनी आवाज़ खुद बनिए। जोहार सभी को, मेरा नाम पूजा लकड़ा है और मैं झारखंड से आई हूँ। क्या बोलेंगे मैम जो ट्राइबल का फास्ट विनर आप हुए थे 2022 पर क्या बोलेंगे कितना स्ट्रगल था वो लाइफ। स्ट्रगल तो बहुत रहा है क्योंकि हम लोग एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, बेड़ो, जो रांची झारखंड में है। तो वहाँ से आकर के हमारी वहाँ की संस्कृति को दिखाना एक बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे लगता है, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है अपने ट्राइबल, अपने कल्चर को आगे प्रस्तुत करना। अगर सिर्फ डिफ़िकल्टीज़ के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारी है, तो गिनाने में बहुत समय चला जाएगा। पर जो बेसिक डिफ़िकल्टीज़ है, तो जो हमारी जो आदिवासी समाज है उसमें बहुत सारे क्रिटिसिज्म मिलते हैं जो हम लोग फेस करते हैं। जैसे कि हमें हमेशा अपने रंग के वजह से हमें बहुत पीछे समझा जाता है, या कोई भी जो भी बाकी के फील्ड्स है उसमें भी बहुत पीछे समझा जाता है, हमें तुच्छ नज़र से देखा जाता है। तो इन सब चीज़ें हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ ही फेस करते हैं। तो आज का जनरेशन में भी वो जो पिछले वाला जो ट्रेडिशन था इसको पकड़ के आज भी वो चल रहा है कंटिन्यू कर रही हैं। बहुत हद तक अभी तक पकड़ा हुआ है और मैं आशा करती हूँ जो अभी के जो जनरेशन है, आप सभी से दरख्वास्त है कि जो हमारी कल्चर है वही हमारी पहचान है, वही हमारी जड़ है, तो उसको हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसको आगे ले जाए। कितना प्राउड फील हुआ वो दिन जब आप सोन मुकुट मिला आपको फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट विनर के हिसाब से। बहुत बहुत मतलब इसकी मुझे एक कहेंगे ना भूख सी थी, क्योंकि बचपन से मुझे ना, मैंने ऐसे फेस किया, जैसे मैं स्कूल में जब भी पढ़ाई की तो मेरे क्लास में कोई ऐसा नहीं हुआ करता था जो मेरे कम्युनिटी का था। तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि ऐसा क्यों है कि मेरे कम्युनिटी से कोई बच्चे नहीं है। तो वो सवाल हमेशा कहीं ना कहीं मेरे मन में था। तो जैसे बड़ी होते गई तो मुझे रुझाव मेरे कल्चर की तरफ ज़्यादा बढ़ता गया। फिर हर चीज़ पे मैं अपने पिता से सवाल करती थी कि हमारे कल्चर में ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। तो उस चीज़ से इंटरेस्ट जागा। इंटरेस्ट जागते जागते मुझे ऐसा लगा कि अगर हमारे कल्चर में इतनी खूबसूरती है, इतनी महत्व है, तो हम लोग इसको और आगे बढ़ाए। तब आया मेरे ज़िंदगी में ट्राइबल क्वीन, जहाँ मुझे एक रास्ता मिला, एक जगह मिला जहाँ मैं अपने कल्चर को दिखा पाऊँ। अभी स्टिल नाउ कैसा फील हो रही है आपको उड़ीसा आकर। आपको गूज़बम्प्स दिख ही रहा होगा। तो अभी भी बहुत प्राउड फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनको प्रेरणा मिल रहा है। तो आशा करती हूँ कि वो राह में, जो मेरे लिए अगर नहीं बना हुआ था, तो मैं वो राह और 20 जन 30 जन के लिए बनाऊँ। और आगे हमारा, जैसे अभी इंडिया के लिए मैंने परफॉर्म किया था, कल हमारा ग्लोबल ट्राइबल यूनिवर्स होने वाला है जिसमें मैं भी एक प्रतिभागी हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप लोग का बेस्ट विशेज़ मेरे साथ रहे। श्योर रहेगा और आपका फैमिली बोलेंगे तो कौन कौन है फैमिली में। अच्छा, मेरी फैमिली बैकग्राउंड ना स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से है। तो मेरी माता जो है वो हॉकी प्लेयर रह चुकी हैं। अच्छा मतलब भी हॉकी प्लेयर हैं। जी, मेरी माता हॉकी प्लेयर रह चुकी हैं और पिताजी सीसीएल कर्मी रह चुके हैं। और मेरे भाई है, भाभी है, दीदी है, और अभी रिसेंटली मेरी शादी हो गई है। ओके शादी हो गई। जी, अभी रिसेंटली शादी हुई है, तो मेरे हस्बैंड है। हस्बैंड क्या कर रही हैं आप। मेरे हस्बैंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्टर है। आए हैं आपके साथ। हाँ जी, आए हुए हैं। अच्छा वो कितने मतलब प्राउड फील कर रहे हैं आपको लेकर। वो बहुत प्राउड फ़ील कर रहे हैं, और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि वो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि जब उन्हें पता चला कि हमें एक और लेवल पे आगे जाना है, तो वो हम मुझे यहाँ पे लेकर के आए हैं। इतना स्ट्रगल लाइफ था मतलब वो आगे बढ़ने के लिए इतने सारे कंटेस्टेड हैं और उसको सबको पीछे छोड़कर आप विनर हो गए क्या मतलब वो टाइमिंग क्या था। उस टाइम पे एक्चुअली मुझे, जो मैंने आपको कहा ना, मुझे बचपन से ही जानना था कि हमारा कल्चर या हम इतने पीछे क्यों रह गए हैं, कि मेरे स्कूल में सिर्फ मैं ही एक लड़की क्यों हूँ अपने कम्युनिटी के। तो ये सवाल जो हमेशा से था, वो मुझे अपने कल्चर की तरफ रुझाव बढ़ाया। मैं बढ़ते गई उस कल्चर को। लेकिन जब मुझे वो स्टेज में लाना, तो उस स्टेज से मुझे लगा कि मुझ में कोई वैसा नहीं था कि मुझे जीतना है या हारना है। बस मैं उस जगह पे अपने कल्चर को दिखाना चाहती थी, जो मैंने दिखाया। और वो बहुत खुश, मैं कहूँगी, उस दिन इतना खुश थी, मेरे आँख से आंसू निकल गए, क्योंकि वो जो भूख थी ना अपने कल्चर को एक जगह पहुंचाने का, वो कहीं ना कहीं कामयाब हुआ। आप कामयाब होने के बाद आपका जो गांव का लोग आपको मतलब क्या बोले और कितना क्या क्या मतलब अरेंजमेंट हो गया साथ ही साथ।
इस बात की बहुत खुशी है क्योंकि जैसे ही मैं वापस झारखंड लौटी तो बहुत ही भव्य स्वागत हुआ मेरा। मतलब मुझे लगता है सुबह से लेकर के रात हो गई थी मुझे सिर्फ़ स्वागत करते हुए। मैं जितने भी रास्ते में गई सिर्फ़ स्वागत, स्वागत, स्वागत। तो मैं अपने लोगों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ इतना प्यार देने के लिए। आपका जो झारखंड के गवर्नमेंट जो है, उनके तरफ से आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिला? झारखंड के गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे गवर्नमेंटल तो अभी तक कोई सपोर्ट मिला नहीं है। आशा करती हूँ कि यूनिवर्स में अगर जीत जाऊँ तो गवर्नमेंट इस तरफ भी रुख करे। हमारा न्यूज़ ओडिशा चैनल से आप क्या बोलेंगे, मतलब टोटल इंडिया को क्या बोलेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि वो कोई भी ट्राइब के हो या कोई भी लोग हो, आप अपने संस्कृति से जुड़े रहें, बंधे रहें। आप क्योंकि संस्कृति ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत आगे लेके जा सकती है। और कुछ बोलेंगे, मतलब उड़ीसा आकर कैसे फील हो रही है? जगन्नाथ धाम वर्ल्ड फेमस भगवान है, और ये जो भुवनेश्वर है, मंदिर मालिन जो बोलते हैं, टेम्पल सिटी, क्या बोलेंगे? भुवनेश्वर में पहले भी आ चुकी हूँ पूरी, पर ये पहली बार हो रहा है कि भुवनेश्वर इस इवेंट के लिए आ रही हूँ। तो कल ही हम लोग ने एक ट्राइबल यहाँ पे मेला लगा हुआ है। आदिवासी हाँ, मेला। आदिवासी मेला। तो वहाँ जाके विज़िट किया, वहाँ जाके विज़िट करके बहुत अच्छा लगा। मतलब दिल को सुकून लगा कि हमें भी इतना वो जगह मिल रहा है। लोग चाह रहे हैं हमें देखना कि हमारा रहना-सहना क्या है, हमारा खान-पीन क्या है। हम फिर से वापस उसी दौर पे जा रहे हैं, उसी चीज़ को महसूस करना चाह रहे हैं, वही जीवन जीना चाह रहे हैं। तो ये देख के बहुत अच्छा लगा और उड़ीसा गवर्नमेंट को बहुत-बहुत थैंक यू कि आप लोग ट्राइबल कम्युनिटी को इतना आगे बढ़ा रहे हैं। क्या बोलेंगे आजकल का जो यंग जनरेशन पर्सन जो भी है, उनको क्या बोलेंगे, क्या करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए? आप एक लड़की होकर भी बहुत नाम कमा लिए हैं, क्या बोलेंगे? ट्राइबल लड़कियों या मैं बाकी सभी लड़कियों को यही कहना चाहूँगी कि अपनी आवाज़ खुद बनिए। अगर आप अपनी आवाज़ बनेंगे तो 100 लोग आप तक आएँगे और आपकी आवाज़ पूरे दुनिया भर में छा जाएगी। तो अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने लिए काम करिए और अपनी आवाज़ खुद बनिए।